क्या आप अपने मैके की सबसे प्यारी, सुलझी हुई, एक्टिव बेटी और ससुराल की सबसे बदमिजाज, बीमार और मोटी बहू हैं? तो ये वीडियो आपके लिए है। क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों? जब आप मैके में थीं, तो घर की तमाम तर टेंशन के बावजूद भी आप सुलझी हुई थीं और आपकी अम्मी या आप जो भी पकाती थीं, आपकी अम्मी आपको प्यार से खिलाती थीं और आप पेट भरकर खाना खाने के बाद भी कभी मोटी और बीमार नहीं थीं। तो शादी के बाद ऐसा क्या हो गया कि आपका वजूद इतना काम करने के बावजूद, इतनी ज़िम्मेदारियाँ उठाने के बावजूद भी एक्टिव नहीं है, खाना पकाकर भी आप ठीक से खाती नहीं हैं और फिर भी मोटी होती जा रही हैं, बीमार पड़ती जा रही हैं, कमज़ोर होती जा रही हैं। और ससुराल में मशहूर है कि आप सबसे ज़्यादा खाने वाली हैं, इसीलिए तो आप इतनी मोटी हैं। क्या आपने सोचा है कि ये सब क्या है? देखिए, हर घर में परेशानियाँ और हर घर में मसले मुसीबतें होती हैं और ससुराल तो ऐसी चीज़ है जो मैं समझती हूँ कि जहाँ जॉइंट फैमिली हो, तो वहाँ पर तो टेंशन्स का अंबार होता है। मैं इस वक़्त ससुराल की टेंशन की बात नहीं करूँगी, मैं सिर्फ़ बात करूँगी हम औरतों की सेहत पर, कि ये प्रॉब्लम्स हमें क्यों आती हैं? हमें इन प्रॉब्लम्स का सामना क्यों करना पड़ता है? कि हम खाना भी खुद ही पकाते हैं लेकिन खा नहीं पाते ठीक से, आखिर ऐसी क्या वजह है? तो आज मैं आपको बताऊँगी कि इसमें वजह क्या है? और वजह है कि हमारे अंदर जो एंग्ज़ायटी है, जो हमारे अंदर टेंशन्स हैं, बहुत सी ऐसी बातें जो हम किसी से कह नहीं सकते, हम अंदर ही अंदर झेल रहे हैं और फिर भी बदनाम हैं। तो ये सारी टेंशन्स जो हमारे अंदर हैं, ये आहिस्ता-आहिस्ता हमें ख़त्म कर रही हैं। हम खाना तो पकाते हैं, अपनी मर्ज़ी का भी कभी पका लेते हैं, कुछ ना कुछ हो ही जाता है, लेकिन वो ठीक से खुशी से खा नहीं पाते। इन्हीं टेंशन्स की वजह से ये सब कुछ खाना ज़हर बन जाता है। आज मैं आपको बताऊँगी कि इसको ठीक कैसे करना है, क्योंकि इसे ठीक भी हमें खुद ही करना है। बहुत सी जगहों पे मसले हैं ख़वातीन के कि शौहर भी उनके साथ नहीं देते, ये सारी बातें, ये सारी टेंशन्स उनके लिए कोई बात नहीं है। वो आपको यही कह के फ़ारिग कर देते हैं कि बस थोड़ा-सा बर्दाश्त कर लो, तुम खुद ही समझ जाओ, तुम खुद ही इतनी चिड़चिड़ी सी हो, कोई दूसरा तुम्हारे लिए क्या कर सकता है? वो भी कुछ नहीं करेंगे और बाकी लोगों से तो आई थिंक शिकायत करना बिल्कुल बेकार है। तो इस मसले को हमें खुद ही समझना है, क्योंकि हम और हमारी बच्चे ही हमारी जो है असल सोर्स है। आप किसके लिए जीती हैं? अपने बच्चों के लिए जीती हैं ना, तो आपको सही भी अपने आप को खुद ही करना होगा। तो इसके लिए जो मैं आपको तरीके बता रही हूँ, अगर आप उन तरीकों पर अमल करें ना, तो आपकी सारी बीमारियाँ सब कुछ दूर हो जाएँगी। और आज मैं आप लोगों को बताऊँगी कि आप इस मोटापे को, जो आपकी असल बीमारी है, उसे आप ख़त्म कैसे कर सकती हैं। इसके लिए मेरे पास एक पावरफुल वज़ीफ़ा है जो कलाम पाक से मौजूद है, तो मैं आज आपको वो बताऊँगी और आप इस पर अमल करके अपनी पूरी ज़िंदगी सब कुछ सही कर सकती हैं। लेकिन अगर आप चाहें तो आपने सबसे पहले ये करना है कि कोई भी टाइम ऐसा जिस वक़्त आपके शौहर और आपके बच्चे घर पर ना हों, उस वक़्त आपने किसी भी तरीके से थोड़ा-सा 10 मिनट सिर्फ़ अपने लिए निकालना है और अपने कमरे में सुकून से जाकर बैठ जाना है। ना किसी से बात करनी है, ना ही कुछ करना है। सुकून से जाकर बैठकर आप सिर्फ़ अपने बारे में सोचें, अल्लाह ताला से अपने बारे में सवाल करें कि या अल्लाह ताला ऐसा क्या मसला है? आप यकीन करें कि ये मसला मेरे साथ भी था और मैंने सबसे पहले जब मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, तो मैंने अपनी ज़िंदगी में ये 10 मिनट मैंने निकाले और मैं अपने कमरे में अपने मनपसंद जगह पर जाके बैठ जाती थी और वहाँ पे सिर्फ़ अल्लाह से सवाल करती थी कि मैं आखिर ऐसा क्या करूँ जो मैं सही हो जाऊँ? मैं ऐसा क्या करूँ जो लोग मुझसे खुश हो जाएँ? ना तो मैं ठीक से खाना पकाती हूँ, ना खाना पका के खा पाती हूँ। मतलब मेरा किसी काम में दिल नहीं लगता, लेकिन काम भी सारे मुझे ही करने पड़ते हैं। तो मैंने इसका इलाज कुरान में से निकाला, क्योंकि कुरान जो है हमारी ज़िंदगी में एक ऐसा मुआवज़ा है जिसमें हर बीमारी, हर परेशानी का इलाज मौजूद है। तो मैंने सोचा कि इसमें मेरी परेशानी का भी हल होगा और मुझे मिला, जब मैंने ढूँढा तो। क्योंकि जब हम ढूँढते हैं तो अल्लाह ताला भी मिल ही जाते हैं। तो ये तो फिर भी एक मुआवज़ा और एक इलाज है। तो मैंने जब ये वज़ीफ़ा पढ़ना शुरू किया, शुरू में तो मैं सिर्फ़ 10 दफ़ा पढ़ती थी और आप यकीन करें जब मैं पढ़ती थी ना, तो मेरे सारे मसले, सारी एंग्ज़ायटी, सारी परेशानी आहिस्ता-आहिस्ता ख़त्म होने लग गई। मेरे अंदर एक अजीब-सा सुकून बैठने लग गया और मैं सिर्फ़ 10 मरतबा पढ़ती थी और फिर इस ज़ाहिर-सी बात है, मेरे घर में काम था, मैं इससे ज़्यादा टाइम नहीं निकाल पाती थी। लेकिन आहिस्ता-आहिस्ता जब मेरे अंदर सुकून बैठना शुरू हुआ और मेरा दिमागी तवाज़ुन थोड़ा अपनी जगह पर आया, तो उसके बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि नहीं, मैं अपने लिए बहुत कुछ कर सकती हूँ। सबसे पहले तो मेरे मिज़ाज में ठहराव आया, यानी जो चिड़चिड़ापन मेरे अंदर हो गया था पैदा,
सबसे पहले तो वो चिड़चिड़ापन मेरे अंदर से ख़त्म हुआ। आप यकीन करें कि ये वज़ीफ़ा, ये आयत इतनी पावरफुल आयत है कि अगर कोई आपको बदनाम भी करना चाह रहा है ना, तो इस आयत की वज़ह से वो कभी भी आपको बदनाम नहीं कर सकेगा। हमेशा-हमेशा वो पीछे ही रहेगा आपसे, और आप खुद देखेंगी कि आपके काम सारे खुद ब खुद सही होते चले जा रहे हैं। और चूँकि ये जो मोटापा है, ये सबसे ज़्यादा इस बीमारी की वजह जो है ना, हमारे अंदर जो एंग्ज़ायटी है, उसकी वजह यही मोटापा है, और सबसे पहले हमें इस मोटापे को ख़त्म करना था। तो उसके लिए मैंने हर नमाज़ के बाद 41 बार भी इसको पढ़ना शुरू किया। जैसे-जैसे मेरा टाइम आगे बढ़ता चला गया, मेरे अंदर सुकून, मेरे अंदर की तमाम बीमारियाँ सब कुछ ख़त्म हो गई, और मेरे अंदर इतना सुकून पैदा हो गया कि मैं आपको बता नहीं सकती। और इसीलिए मैं आज ये वज़ीफ़ा आपसे भी शेयर कर रही हूँ। इसके साथ-साथ मैं आपसे शेयर करूँगी अपना डाइट प्लान, जो कि मैंने शुरू किया, क्योंकि मैं एक नॉर्मल फैमिली से बिलॉन्ग रखती हूँ, और मैं ज़्यादा अपने लिए इतने फैंसी फूड नहीं अफ़ोर्ड कर सकती। तो इसलिए मैंने जो है ये भी इख्तियार किया, अपने डाइट प्लान को भी सही किया, और साथ-साथ इस वज़ीफ़े का भी इस्तेमाल किया। वज़ीफ़ा मैं आपको बताती हूँ कि आपने 41 बार जो है वो सूरह कुरैश को पढ़ना है, अव्वल और आखिर 11-11 मर्तबा दुरूद शरीफ के साथ। और हर नमाज़ के बाद आपने 41 बार पढ़ना है, और फिर आपने अल्लाह ताला से दुआ करनी है अपने बारे में, अपने बच्चों के हक़ में ये दुआ करनी है अल्लाह ताला से, रो के गिड़गिड़ा के, कि अल्लाह ताला मेरी हर मुश्किल को हल कर दीजिए। जितने मेरे साथ दुश्मन हैं उनको आप जो है मुझसे दूर फरमा दें, उनकी चालों को आप ख़त्म कर दें। और आप यकीन करें कि जैसे-जैसे मैंने किया, और हर खाने के बाद मैंने 3 दफ़ा इसे पढ़ना शुरू किया सूरह कुरैश को, तो आप यकीन करें कि मेरे जिस्म के अंदर की चर्बी भी सब ख़त्म होती चली गई, और अभी मैंने 90 केजी से अपना वज़न जो है वो 70 केजी कर लिया, और अब मैं मज़ीद करने के लिए तैयार हूँ। अभी आपको पता है कि जब मोटापा होता है तो कितना बुरा लगता है, कोई कपड़े अच्छे नहीं लगते। ये देखिए मेरी तस्वीर है, ये उस वक़्त की है जब मैं बहुत ज़्यादा टेंशन में रहती थी और बहुत ज़्यादा बीमार रहती थी। मेरे ऊपर कोई ड्रेस अच्छा नहीं लगता था, और ना मुझे खुद अच्छा लगता था बनना-संवरना, कुछ भी नहीं अच्छा लगता था। मैं इन्हीं मसलों और इन्हीं टेंशन में घिरी हुई थी, लेकिन जब मैंने अपना ये वज़ीफ़ा शुरू किया, तो आप देख सकते हैं कि मेरे अंदर कितनी बड़ी चेंजेज़ आ गई, कि मेरा सबसे पहला दिल अपनी पर्सनैलिटी में लग गया। मैंने खुद अपने आप को सही करना शुरू कर दिया है। तो मेरे इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि मैं आगे आपसे अपना डाइट प्लान भी शेयर करने वाली हूँ, और साथ-साथ आपको इस वज़ीफ़े के और भी फ़वाइद मैं आपको बताऊँगी। तो लाज़मी मुझे सब्सक्राइब कर लें। मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर दीजिए, और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, क्योंकि मैं सिर्फ़ आपकी वजह से जो है वो इस यहाँ तक पहुँची हूँ कि मैं अपना चैनल स्टार्ट कर चुकी हूँ। और मुझे और मेरे दोनों बच्चों को आपकी सपोर्ट की बहुत सख्त ज़रूरत है। तो हमें लाज़मी सपोर्ट कीजिएगा, मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लें, और मेरे बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें, ताकि मेरी तमाम वीडियोज़ आप तक में पहुँचती रहें, और मैं अपने तमाम डाइट प्लान जो कि मैं यूज़ करती हूँ, वो बिल्कुल सादे इंग्रीडिएंट से बने हुए हैं, जो घर के इंग्रीडिएंट्स हैं उसी से बने हुए हैं। वो सब कुछ मैं आपके साथ शेयर करती रहूँगी, और मेरी वीडियोज़ आपको मिलती रहेंगी। मुझे अपनी बहुत सारी दुआओं में मुझे और मेरे दोनों बच्चों को याद रखिएगा, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि जैसा फ़ायदा मुझे इस चीज़ से हुआ, मैं आपको भी वो फ़ायदा पहुँचाना चाहती हूँ, ताकि आप भी अपनी ज़िंदगी में इसी तरह से आगे बढ़ें, कुछ कर सकें। तो मैंने जो है ये डाइट प्लान आपके साथ शेयर किया है। इसके साथ-साथ मैं और भी अपनी ज़िंदगी में वज़ीफ़े आपके साथ शेयर करती रहूँगी, जिससे मुझे फ़ायदा हुआ। तो मुझे और मेरे दोनों बच्चों को अपनी दुआओं में लाज़मी याद रखिएगा। अच्छा जी, मैं आपको यहाँ पर बताती चलूँ कि ना तो मैं कोई आलिमा हूँ और ना ही मैं कोई डाइटिशियन हूँ। ये जो कुछ भी मैं आपसे शेयर कर रही हूँ, ये मेरा अपना ज़ाती तजुर्बा है, जो वज़ीफ़ा मैंने ख़ुद अप्लाई किया अपने ऊपर, और जिससे मुझे फ़ायदा हुआ, मैंने आपको सिर्फ वो शेयर किया है। और इसी तरह से मैं और भी बहुत सारे वज़ीफ़े जो मैं अपनी ज़िंदगी में अपने साथ शामिल कर चुकी हूँ और मैं फ़ायदा हासिल कर रही हूँ, मैं वो भी आपके साथ शेयर करूँगी। इसी तरह से मैंने डाइट प्लान जो आपके साथ शेयर किया है, ये भी किसी डाइटिशियन का नहीं है, क्योंकि मैंने इतनी वीडियोस देखी थी, सब कुछ मैं इतनी ज़्यादा कंफ्यूज हो गई थी। तो बस मैंने जो अपना खुद से अपने तजुर्बात से जो हल निकाला है, मैं सिर्फ आपको वो बताऊंगी। तो मेरे डाइट प्लान अगर आपको पसंद आए तो उसे लाइक एंड फॉलो, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा, ठीक है। और रोज़ इसी तरह से मैं अपने डाइट प्लान जो भी मेरे पास मौजूद होगा, मैं वो शेयर करूँगी आपसे। अगर आपको पसंद आता है तो नेक्स्ट डे आप उसे अपनी लाइफ में ऐड ज़रूर कर लीजिएगा, और आप भी इस डाइट प्लान से फ़ायदा ज़रूर उठाइएगा, क्योंकि ये बहुत ही आसान है। घर की मौजूद सामान से ही मैंने इसको इस्तेमाल किया है, तो इसे फ़ॉलो ज़रूर कीजिएगा। ये मैंने बताया है कि स्मूदी जो खजूर से बनी हुई है, ठीक है। और ये मैं लेती हूँ ख़ास तौर पे
जब से मैं अपना फ़ैट लूज़ कर रही हूँ, वेट लूज़ कर रही हूँ, तो उसके लिए मैंने ये लेनी शुरू की दिन में 11 से 12 बजे के दरमियान दोपहर में। तो इससे भी मुझे बहुत फ़ायदा होता है, ठीक है। इससे वेट गेन नहीं होता, ना ही आपकी फ़ैट जो है वो बढ़ती हैं, क्योंकि इसमें मैंने स्किम्ड मिल्क यूज़ किया है। इसमें चीनी कोई भी मैंने नहीं डाली है, ना चीनी ना शुगर, किसी भी किस्म का कुछ भी मीठा नहीं ऐड किया है मैंने। और ये मैंने बनाया, चलें देखते हैं किस तरह से बनाते हैं। और अगर आप ये लेंगे तो ये आपकी फ़ैट लूज़ होने में, वेट लूज़ होने में बहुत ज़्यादा मदद करेगा। तो चलें आए इसे बनाते हैं। जी नाज़रीन, तो मैंने यहाँ पर ले लिए हैं 3 खजूरें। इनकी मैंने गुठली निकाल दी। इनको वॉश करके इनकी गुठली बस रिमूव करनी है, और हमें सिर्फ 3 लेनी है, 3 से ज़्यादा नहीं लेनी, ठीक है। अब हम इसका शेक बनाएंगे विदाउट शुगर, यानी उसमें हम शुगर भी ऐड नहीं करेंगे। और बस ये 3 खजूरें होंगी, तो ये हम डाल देते हैं ब्लेंडर में। और साथ ही हमने लिया है स्किम्ड मिल्क। ये आप बलाई उतार लें दूध की। मैंने बिल्कुल ठंडा लिया है, ठीक है। और मैं इसमें किसी किस्म की कोई चीनी वगैरह ऐड नहीं कर रही हूँ। ये बन गया जी आपका जो है डेट शेक। और इसे आप ले सकते हैं तकरीबन 11 से 12 बजे दोपहर के टाइम, ठीक है। तो इसमें चूँकि शुगर भी नहीं है, ये आपका जो है एक स्मूथी सा बन गया है। और चूँकि ये फ़ैट लूज़ करना है हमें, तो इसलिए मैंने इसमें स्किम्ड मिल्क यूज़ किया है, ठीक है। आप अगर फ़ैट लूज़ नहीं कर रही हैं, या आप अगर वैसे ही अपना पीना चाह रही हैं, तो इसे पी सकती हैं। लेकिन ये अगर आप वेट लूज़ कर रही हैं, फ़ैट लूज़ कर रही हैं, तो उसके लिए बेस्ट स्मूथी है विदाउट शुगर। और इसे लेना है आपने तकरीबन दोपहर 11 से 12 बजे तक, ठीक है। ये आप देख लें, 1 गिलास बस ये है, और ये लेना है आपने। ये जो है ये सिर्फ आपको पावर भी देगा, एनर्जी भी देगा। और अगर आप ये सोच रही हैं कि आप जिसे नहीं खा रही हैं, या आपने पोर्शन कंट्रोल किया हुआ है, उसमें अगर आपको कमज़ोरी महसूस हो रही है कुछ, तो ये इन सब चीज़ों को कवर करेगा, ये आपको वीक नहीं होने देगा। तो लिहाजा आप दोपहर 11-12 बजे के करीब इसको लाजमी लिया करें, ठीक है। इससे आपका कोई वेट गेन नहीं होगा, इससे आपका वेट लूज़ होगा। अच्छा जी, अब आते हैं दोपहर के खाने की तरफ, ठीक है। और ये मैं तकरीबन 3 से 3:30 बजे के करीब, कभी कभी 2:30 बजे के करीब, जैसे मेरे बच्चों का टाइम होता है ना, उस टाइम के हिसाब से लेती हूँ। और ये आप देख सकते हैं मैंने एक थिक सा दलिया बना लिया। और ये दलिया वो ओट्स वो नहीं है जो आजकल चल रहे हैं, ये वो दादी अम्मा वाला ज़माना जो था ना, जो दादी अम्मा यूज़ करती थी ओट्स, ये वो वाला ओट्स मैं इस्तेमाल करती हूँ, ठीक है। और उसका मैंने थिक सा एक दलिया बना लिया। और इसकी क्वांटिटी आप देख सकते हैं कि ये जो है ना, ये सूप बाउल है, और ये मेरे हाथ के बराबर देख लें कितना बाउल है। और इसकी डीपनेस भी इतनी नहीं है, ठीक है। तो ये हाफ़ लिया है मैंने, ठीक है। ये हाफ़ है, बस ये मैं खाऊंगी, ठीक है। और अगर आप चाहें तो इसके साथ कच्ची सब्जियां भी खा सकते हैं, जैसे खीरा है, टमाटर है, जो भी आपके पास है आप उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरे पास इस वक्त कुछ भी नहीं था, तो मैं इसी को ही ले रही हूँ, ठीक है। कभी कभी होता है, कभी कभी नहीं होता, और कभी कभी मेरे पास ये दलिया भी नहीं होता, तो मैं ऐसा करती हूँ कि मैं 2 बॉयल एग ले लेती हूँ, जो फुल बॉयल होते हैं ना। मैं 2 बॉयल एग खा लेती हूँ, बस वो मेरे लिए इनफ होता है। क्योंकि मैंने 11 बजे के करीब, 11 से 12 बजे के करीब भी एक स्मूथी ली हुई होती है, वो मैं लाजमी लेती हूँ। और वो ज़रूरी नहीं है कि उसमें खजूर भी हो, कभी कभी मैं सादा दूध आधा कप जो होता है बस वो भी ले लेती हूँ। तो थोड़ा सा पानी मिला के, थोड़ा सा जो है मैं जो है, या तो आप रूह अफ़ज़ा ऐड कर लें, या उसमें जो है जो शरबत वाला बीज होता है ना, सुखमें बालंगा चिया सीड जिसे कहते हैं, वो यूज़ कर लेती हूँ। जब गर्मियाँ तेज़ थी तो मैं एक आता है गोंद कतीरा, वो थोड़ा सा दूध मिला के ना, जैसे मुहर्रम वाला शरबत बनाते हैं, दूध यानी आधा कप होता है, और आधा कप उसमें पानी ऐड करके ना, मतलब उसको फुल ग्लास बना के, एक आधा पानी और आधा दूध मिला के फिर उसमें वो ले लेती हूँ। इस तरह से कुछ भी ले लेती हूँ। कभी ये सभी चीज़ें नहीं होती, तो सिर्फ एक सादे पानी में ना मैं चिया सीड्स मिला के और एक लीमू निचोड़ देती हूँ, वो पी लेती हूँ। मतलब मेरे लिए कुछ ज़रूरी नहीं है कि अगर कुछ चीज़ नहीं है तो मैं रुकती नहीं हूँ। ये नहीं कि अगर मेरे पास नहीं है तो मैं पूरा जो खाना बनाया हुआ है घर वालों के लिए वही खाना शुरू कर दूँ। थोड़ा मैं अपना ख्याल भी रखती हूँ, और जो है मैं बिल्कुल पोर्शन कंट्रोल पर हूँ, तो इस चीज़ का मैं बहुत ज़्यादा ध्यान रखती हूँ कि मुझे कम से कम चीज़ लेनी है। इसी वजह से मेरा वेट जो है ये तकरीबन 5 महीने में 20 किलो कम हो चुका है। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी अभी पूरी और कोशिश है कि इसको नीचे लाऊं, क्योंकि जिस डॉक्टर को मैंने दिखाया वो डॉक्टर भी बहुत हैरान थे। 6 साल से वो मुझे टोक रहे थे और मुझे बता रहे थे कि आप यूट्यूब की फ़ला वीडियो देख लें, फ़ला वीडियो देख लें, उससे आपको मिल जाएगी डाइट प्लान, मिल जाएगा आपको। लेकिन मुझे किसी से भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ। और अभी जब उन्होंने मुझे खुद देखा है तो वो खुद भी बहुत ज़्यादा हैरत में थे कि मतलब मैंने सिर्फ डाइट जो अपनी डाइट है उसे कंट्रोल करके, पोर्शन कंट्रोल करके मैंने कितना ज़्यादा जो है वो अपना वेट कम कर लिया है। तो ये काम आप भी कर सकती हैं, इसमें कोई मुश्किल काम नहीं है, बस थोड़ी सी सब्र की ज़रूरत है।
शुरू में मुझे बहुत ज़्यादा परेशानी हुई थी जब मैंने स्टार्ट लिया था। जब चाय में मैंने चीनी छोड़ी थी तब मुझे बहुत ज़्यादा परेशानी हुई थी। सम टाइम मुझे ऐसा लगता था कि मुझे बहुत ज़्यादा चक्कर आ रहा है और मेरा ब्लड प्रेशर लो हो रहा है, तो उस वक्त मैं आधा कप हल्की सी चीनी के साथ चाय पी लेती थी। लेकिन ये रोज़ नहीं होता था, तकरीबन हफ्ते में एक बार मैं ऐसा करती थी। लेकिन अब अल्लाह का शुक्र है, तकरीबन 2 महीने में मुझे टोटली जो है ना, मेरे जिस्म को वो सब्र आ गया। यानी मेरी जो बॉडी थी ना, वो इस चीज़ की हैबिट उसको हो गई। तो जब हमें हैबिट हो जाएगी ना, हम उस चीज़ को छोड़ेंगे नहीं, तो हमें हैबिट ज़रूर होगी। और जब हमारी बॉडी उस चीज़ को अपना लेगी ना, तो बिल्कुल हमारी बॉडी भी हमें परेशान नहीं करेगी और हम आराम से फिर जो है ना अपनी ये पोर्शन कंट्रोल करके अपनी जो है वेट को कम कर सकते हैं। तो इसलिए आप लोग ज़रूर कोशिश कीजिएगा। शुरू में घबराइएगा नहीं। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो शुरू में परेशान करती हैं, लेकिन बाद में अगर आप अपने प्लान पे डटे रहेंगे तो इंशाल्लाह आपको फ़ायदा ज़रूर होगा। अच्छा जी, तो अब यहाँ मैं जो आपको बता रही हूँ ना, वो ये बता रही हूँ कि मैं खाना जो है वो तकरीबन दोपहर का खाती हूँ 2 बजे ना, 2 से ढाई बजे के दरमियान खाती हूँ। समटाइम 3 भी बज जाते हैं, बच्चों की वापसी पे डिपेंड करता है। 3 भी बज जाते हैं, ज़्यादा 3 ही बजते हैं, 3 साढ़े 3 बज जाते हैं मुझे ना खाना खाते हुए। तो खाना खाने के बाद से लेके रात के 10 बजे तक जो मेरा गैप है ना, उसमें मुझे बीच में हल्की सी भूख लगती है, जो मैं शाम की चाय के साथ कवर करती हूँ। और शाम की चाय पे मैं इस तरह से कोई भी चीज़ बना लेती हूँ। अच्छा, मैं यहाँ क्लियर बता दूँ, मेरे पास ना रोज़ाना ये चीज़ें नहीं होती हैं जो मैं आपको दिखा रही हूँ, लेकिन ये सिर्फ आपको समझाने के लिए मैं बता रही हूँ। ये वो चीज़ें हैं जो ईज़िली हर घर में मौजूद होती हैं। ठीक है, मेरे घर में कभी कभी ब्लैक चने भी मौजूद नहीं होते हैं, तो मैं सिर्फ सब्जियां ही ले लेती हूँ या इसमें एक अंडा बॉईल करके डाल देती हूँ। ठीक है, लेकिन ये मिकदार आप देख लीजिए, ये शाम की मिकदार है। ये एक प्याली है नॉर्मल, जो हम लोग मतलब डिज़र्ट वगैरह में यूज़ करते हैं, जो नॉर्मल प्याली है घर में, वही यूज़ करते हैं। ठीक है, उसका भी मैंने आधा लिया है, पूरा भर के नहीं लिया, बस आधा लिया है। और इसके साथ मैं आधा कप चाय लूँगी बग़ैर चीनी की, वो भी गाय के दूध की बनी हुई होगी। मैं एवरीडे वगैरह यूज़ नहीं करती हूँ, क्योंकि मैं गाय की दूध की चाय लेती हूँ, क्योंकि उसमें भी प्रोटीन है और थोड़ा प्रोटीन हमें जो है ना अपनी लाइफ में ऐड करना चाहिए, तो इसलिए मैं ले लेती हूँ। और इसमें बस मैंने सब्जियों के साथ एक लीमू निचोड़ा है और थोड़ा सा नमक डाला है। आप चाहे तो चाट मसाला वगैरह भी ऐड कर सकती हैं, लेकिन मैं ज़्यादा मसाले नहीं ले रही हूँ आजकल, कम ले रही हूँ। तो इस वजह से जो है, ये मैं इवनिंग में तकरीबन 5 से 6 बजे के दरमियान जो है ना, मैं इसको खा लेती हूँ। और ये ज़रूरी नहीं कि मैं रोज़ खाऊँ, कभी कभी सिर्फ एक बॉयल अंडा ही खा लेती हूँ, कभी कभी सिर्फ टमाटर होता है मेरे पास, तो मैं वो टमाटर एक खा लेती हूँ, बस, इससे ज़्यादा नहीं। चाय के साथ मतलब मैं कुछ ले लेती हूँ, खाली पेट चाय नहीं लेती। अब टमाटर भी मैं कोई बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं लेती, बिल्कुल दरमियाने साइज़ का लेती हूँ। ज़रूरी नहीं कि रोज़ सब कुछ हो मेरे पास, कभी कभी बहुत सी चीज़ें नहीं होती हैं, हर घर में ही ऐसा होता है कि नहीं होती हैं बहुत सारी चीज़ें, तो कुछ भी आप स्किप कर दें। बस ये कि आपने अपने पोर्शन कंट्रोल को जारी रखना है, अपने सब्र को जारी रखना है, क्योंकि आप ख़ुद से अगर मोहब्बत करेंगी तो बिल्कुल आप जारी रख सकेंगी। अदरवाइज़ अगर आप खुद ना करना चाहें तो फिर तो कोई भी कुछ नहीं कर सकता। और जब आप बीमार होंगी इसी मोटापे को लेके, तब भी कोई भी काम नहीं आएगा आपके। तो कोशिश ये कीजिए कि आप अपनी सेहत का ख्याल खुद रखें। तो ये चीज़ जो है ना, आप बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम अपने मील में जो है ना पोर्शन कंट्रोल शुरू कर दें। पोर्शन कंट्रोल से बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। अदरवाइज़ ये जो बाहर कैवे वगैरह बिक रहे हैं इतना, ये सब बेकार है। सुबह सुबह कोई गर्म पानी पीने से भी फ़ायदा नहीं होता है। मैं सिर्फ सादा पानी सुबह सुबह लेती हूँ, चाहे सर्दी हो या गर्मी हो, सुबह सुबह के टाइम मैं सादा पानी यूज़ करती हूँ, 2 गिलास। उसके बाद गर्मी हो तो मैं ठंडा पानी भी पी लेती हूँ, लेकिन बस पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीना है। अपनी लाइफ में आप जितना पानी लेंगी ना, उतनी ज़्यादा आपकी स्किन अच्छी होगी, आपकी बॉडी से जितना भी कोलेस्ट्रॉल है वो खुद ब खुद रिमूव होगा, सारी चर्बी वो खुद घुलवाएगा। और ये खाना चूँकि आपने कम कर दिया है, तो ये ज़्यादा स्टोर नहीं होगा आपकी बॉडी में, तो इससे भी फैट्स नहीं बनेंगी। पानी जो है वो सबसे ज़्यादा हमारी फ़ैट को बर्न करता है, और ये सबसे अच्छा डिटॉक्स वाटर है। डिटॉक्स वाटर अगर आपको कोई कहे ना कि आप ये बना लें वो बना लें, इतनी गंदे टेस्ट लगते हैं मुझे तो, जिसमें खीरा डाल के और फिर लेमन डाल के और मिंट वगैरह डाल के बनाया जाता है, मुझसे नहीं पिया जाता। अगर आपसे पिया जाता है तो आप पी लें, लेकिन कुदरती डिटॉक्स वाटर जो अल्लाह ताला ने बनाया है ना, कुदरत का, वो सिर्फ पानी है सादा। अगर आप वो लेंगी तो उससे आपके बेइंतहा फ़ायदे हैं, और जितना फ़ायदा उससे होगा इतना किसी डिटॉक्स वाटर से नहीं होगा। तो इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, अपने बच्चों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए इस मामले में।
जी, तो मैं जो आप लोगों को यहाँ पे बता रही हूँ ना, पोर्शन कंट्रोल मैं आपको इस तरह से समझाती हूँ। पहले तो मैं आपको ये बता दूँ तमाम बहनों को कि आप जो पोर्शन कंट्रोल करेंगी ना, तो वो आप अपने बॉडी के हिसाब से कीजिएगा, ठीक है? थोड़ा वज़न के हिसाब से कीजिएगा। अगर आपका वज़न बहुत ज़्यादा है तो आपके लिए पोर्शन कंट्रोल बहुत ज़रूरी है, और ये दूसरा नाम सब्र का है। अब इतना ज़्यादा भी पोर्शन कंट्रोल नहीं कर लीजिएगा कि आप बीमार हो जाएँ, आप वीक रहने लगें, आपको चक्कर आने लग जाएँ। तो ये सब कुछ आपको अपने हिसाब से करना है, ठीक है? तो इसके लिए ये बात ज़हन में रखिए, क्योंकि आप जो है ना, सिर्फ़ एक ख़ातून नहीं हैं जिनको मतलब दुबला होने का शौक़ है या अपना वज़न कम करने का शौक़ है। आप ये चीज़ ज़हन में रखें कि आप एक होम मेकर हैं, और आपके ऊपर अपने बच्चों की और अपने शौहर की और अपनी भी ज़िम्मेदारी है। अगर आप बीमार हो गई तो ना आपके बच्चों को कोई देखेगा, ना आपके शौहर को कोई देखेगा, और ना ही आपको कोई देखेगा। तो हर चीज़ को ना उसके हिसाब से करें। तो मैं जो पोर्शन कंट्रोल आपको सिखा रही हूँ, बस सिंपल तरीके से समझा रही हूँ, ठीक है? हर बहन की समझ में इंशाल्लाह लाज़मी आ जाएगा। हमारे घरों में ना ये 3 साइज़ेस की प्लेट्स यूज़ होती हैं, ठीक है? ये सबसे छोटी है, इसमें हम मीठा वगैरह ले लेते हैं, समटाइम सालन भी ले लेते हैं, इसमें रोटी या सालन वगैरह ले लेते हैं, और ये तो डेफ़िनेटली चावल और रोटी के लिए है ही। तो इस बड़ी प्लेट को तो सबसे पहले अपनी आप लाइफ़ से आउट कर दें, ठीक है? और इस छोटी वाली प्लेट को भी आप अपनी लाइफ़ से आउट कर दें। अब आपने जो है ना, इसमें सारा खाना खाना है, और इसमें इस तरह से खाना है कि आपने इस प्लेट के करने हैं 3 हिस्से, ठीक है? सॉरी, 3 हिस्से करने हैं। ये एक हिस्सा तो बड़ा हो गया, और ये 2 हिस्से जो हैं वो छोटे हो गए, ठीक है? इस हिस्से में आपने जो बड़ा हिस्सा है ना, इसमें सिर्फ आपने वेजिटेबल्स लेनी है कच्ची, जिसमें सैलड शामिल होगा, खीरा, मूली, टमाटर, मूली हो गई, या आपने लाल लोबिया बीन सा बना लिया है, जो भी आपके घर में सब्ज़ी अवेलेबल है जो आप खा सकती हैं ना आलू के अलावा, आपने वो इसमें खाना है, ठीक है? ये आधे हिस्से में ये आ जाएगा पूरा। इस हिस्से में आपके चावल आएंगे या रोटी आएगी। चावल बिल्कुल पहाड़ बने हुए नहीं होंगे, 2 रोटी नहीं होंगी। अगर 2 रोटी खाती हैं तो आप 1 कर लें, 1 रोटी खाती हैं तो आप आधी कर लें, ठीक है? लेकिन बिल्कुल आउट नहीं कीजिएगा रोटी और चावल अपनी लाइफ से, क्योंकि ये हमारी लाइफ का एक बहुत अच्छा हिस्सा है। हमारी जो एनर्जी पावर है वो इससे काफ़ी हद तक हमारा कंट्रोल हो जाता है। तो आपने तकरीबन अगर आप चावल ले रही हैं तो 8 से 10 स्पून लेने हैं, ठीक है? यहाँ पर आपका सब्ज़ी या दाल होगी, सालन से कोशिश करें थोड़ा अवॉइड करें, क्योंकि सालन हमारे यहाँ जो पाकिस्तानी ख़वातीन हैं वो बहुत ज़्यादा ऑयल में बनाती हैं। अगर सालन आपने लिया भी है, अगर आप खा भी रही हैं, तो कोशिश करें कि सालन कम मकदार में, और उसमें जो सब्ज़ी वगैरह है या जो गोश्त वगैरह पड़ा हुआ है वो थोड़ा आप ज़्यादा मकदार में ले लें। और इसको साथ रखने का मकसद ये है कि पानी आपने जो है अपनी लाइफ में ज़रूर ऐड करना है। पूरे दिन में आपने कम से कम भी 20 गिलास पानी पीना है। 20 गिलास का टारगेट रखेंगे तो आप 15 गिलास बामुश्किल पी पाएंगी, ठीक है? हर आधे घंटे बाद आपने कोशिश करनी है कि आप 1 से 1.5 गिलास पानी पिएं। और जब आपको भूख लग रही है ना, यानी जब आपके खाने का वक्त हो, हर वक्त नहीं कि आपको भूख लग रही है आप जाके पानी पी लें, जब आपके खाने का वक्त हो कि आपने दिन में जैसे 5 टाइम अपने मील को डिवाइड किया हुआ है पोर्शन कंट्रोल में, तो हर 5 टाइम में, मतलब जब पहले टाइम हो जाए खाने का, तो उससे 10 से 15 मिनट पहले आप तकरीबन 1.5 से 2 गिलास पानी पी लें। लाजमी पानी पिएं, क्योंकि ये जो है ना, ये हमारी थोड़ी भूख को और कंट्रोल कर देता है। तो पानी आपने लाजमी पीना है। और पोर्शन कंट्रोल इस तरह से मैंने समझा दिया है। खाना भी मेरा चढ़ा हुआ है, खाना जैसे ही कंप्लीट हो जाता है तो फिर मैं आपको इसमें खाना रख के भी दिखा दूँगी कि आपने खाने को रखना किस तरह से, खाना किस तरह से, किस मिक़दार में खाना है। तो इंशाल्लाह फिर ये सारी चीज़ें जो है ना आपकी समझ में आ जाएंगी। अच्छा जी, ये देखिए, ये है मेरा तरीका, ठीक है? जो मैं आपको कह रही थी ना कि आपने पोर्शन कंट्रोल करना है, तो पोर्शन कंट्रोल करने के लिए देख लें, मैंने प्लेट के 3 हिस्से किए थे। इसमें से एक हिस्सा जो ये खाली है ना, ये इस दाल का है, ठीक है? ये मैंने यहाँ हटा दिया, वरना मैं इसको यहाँ इस तरह से रख लेती हूँ, तो ये मेरा 3 हिस्सा पूरा हो जाता है, ठीक है? और ये सब्जियाँ हैं। सब्जियों में मैंने ज़्यादातर खीरा इस्तेमाल किया है, थोड़ी सी प्याज है और थोड़ा सा टमाटर है। और ये चावल तकरीबन 8 से 10 चम्मच हैं। ये आप, मैंने दबाए नहीं है, ठीक है? जो भी 8 से 10 चम्मच, इसमें मैंने तकरीबन 9 ही लिए हैं। 9 चमचे इसमें आ सके, जो मतलब खाने वाले स्पून होते हैं ना जिनसे हम चावल खाते हैं, ये वो वाले थे चम्मच, तो मैंने इसमें वो मतलब ऐड कर लिए। तो ये है मेरी रात का खाना, बस ये खाना है। और इसको खाने से पहले मेरा 2 गिलास पानी होगा, 10 मिनट पहले लाजमी होगा 2 गिलास पानी। और खाने के साथ भी जो मैं पानी पीऊँगी वो तो मैं पीऊँगी, क्योंकि मैं पीती हूँ, मेरी आदत है पानी ज़्यादा पीने की। तो आपने ना बस इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपने पानी लाजमी लेना है। दाल जो बच जाएगी वो आपने चमचे से लेना है। दाल में मैंने बघार जो है ना वो छान के लिया, लेकिन ये जो मैंने सब्जियों से बघार है, मैंने ये सब्जियाँ ली हैं, क्योंकि इसमें भी मैं थोड़ी सी टमाटर, प्याज और हरी मिर्च ये सब ऐड करती हूँ। तो जी, इस तरह से हमें जो है ना अपने पोर्शन मील करना है, खाने को कंट्रोल करना है। हमने खाना छोड़ना नहीं है। मैं रोटी भी खाती हूँ, चावल भी खाती हूँ, लेकिन कम मकदार में खाती हूँ।
पोर्शन कंट्रोल का मकदार है कि हमें जो हम खाते हैं ना उससे हमें कम कर लेना है। तो बस ये मेरा जो है ये रात का खाना है इनफ। और ये भी ज़रूरी नहीं है कि मैं रात के 8 बजे खाऊं, जिस तरह से आजकल आप यूट्यूब की वीडियो देखती हैं कि उसमें डाइटिशियन कहते हैं कि भाई 8 बजे आप खाना खा लें, 7 बजे खाना खा लें, उसके बाद कुछ ना खाएं। तो मेरे लिए ऐसा पॉसिबल नहीं है। मैं खाना 10 बजे खाती हूँ, जब मेरे हस्बैंड आ जाते हैं मैं उन्हीं के साथ खाना खाती हूँ। और खाने में भी जो मतलब जो यही सब चीज़ें होती हैं। अभी मैंने दाल चावल जो बनाया था अपने हस्बैंड और बच्चों के लिए, मैंने भिंडी को भी फ्राई किया, लेकिन वो मैंने नहीं ली क्योंकि वो भिंडी बिल्कुल डीप फ्राई की गई थी, तो इसलिए मैंने उसे अवॉइड कर दिया। इसमें है कि आप थोड़ा सा सब्र करें, आपका वेट ज़रूर कम होगा। ये तकरीबन डाइट जो मतलब पोर्शन है कर रही हूँ, पोर्शन कंट्रोल जो मैं अपना कर रही हूँ, ये तकरीबन मैंने जून के एंड से बिल्कुल शुरू कर दिया था। ये जून ख़त्म होने में 3 से 4 दिन रह गए थे और बस वो मैंने स्टार्ट कर दिया था। और आज माशाल्लाह से मेरा 90 केजी में से 70 केजी जो है रह गया है, 20 किलो ख़त्म हो चुका है। मैं पहले जो यूट्यूब की वीडियोस देखती थी ना उसमें इतना ज़्यादा कंफ्यूज किया जाता था कि आप एक हफ्ते में 5 किलो वेट कम कर लें और जी ये एक महीने में 10 किलो 15 किलो वेट कम हो जाए। मैंने इतने सारे उनके फार्मूलेज किए मगर किसी एक फार्मूला ने भी काम नहीं किया। 6 साल मैं अपने वेट कम करने के लिए बहुत ज़्यादा परेशान रही, लेकिन उसके बाद मैंने ये डाइट पोर्शन शुरू किया है, पोर्शन कंट्रोल शुरू किया है, तो इससे मुझे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। तो इसीलिए मैं ये चीज़ आपको बता रही हूँ, क्योंकि जितने भी आप वीडियोस देखेंगी ना यूट्यूब, आप सिर्फ कंफ्यूज होंगी, इसके अलावा और कुछ भी नहीं होना है। और या तो फिर उनके मंजन बिक रहे होते हैं कि आप ये वाली टी हमसे ख़रीद लें, ये ऐसी है, ये फ़ौरन वेट कम करेगी। आप यकीन करेंगे मैं ग्रीन टी को मुंह पे भी नहीं रखती हूँ। मेरा एक पैकेट रखे रखे एक्सपायर हो गया। मेरी बेटी मुझे रोज़ कहती रही कि मामा ग्रीन टी पी लें, लेकिन मुझसे कहवे ये पिए ही नहीं जाते हैं। जो सुबह सुबह उठ के होता है ना कि गर्म पानी पीना है, एक यही सब करना है, मैं सिर्फ सुबह सुबह 2 गिलास सादा पानी पीती हूँ जो नहार मुँह पीती हूँ। और 5 बजे मेरी जो रूटीन है उठने की, वो मैं 5 बजे उठती हूँ। उसके बाद मैं सिर्फ पानी पीती हूँ। मेरा नाश्ता होता है तकरीबन 9 बजे। जब तक मैं तकरीबन कोशिश करती हूँ कि मैं 8 से 9 गिलास पानी पी लूँ। बस यही मेरा जो है तरीका है और ये मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। रोज़ाना इस तरह की मैं चीज़ें जो बनाऊँगी ना वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। अगर आपको पसंद है तो नेक्स्ट डे आप अपने डाइट प्लान में उसे यूज़ कर सकते हैं। शुक्रिया।